हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई के साथ में एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी उनके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे होते। उसका रीज़न ये रहता है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन गाइडेंस उनको अच्छे से नहीं मिल पाती, इस वजह से। ठीक है, तो इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने लाते रहते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। अब आपके एग्जाम के लिए टोटल कितने दिन बचे हैं? लगभग लगभग 80 से 85 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप 2.5 महीने में आप तैयारी कैसे करें, अच्छी से अच्छी तैयारी कैसे करें, उसके बारे में हमने आपको पहले बताया कि देखिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से कर ही लेने चाहिए, तो हमने सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। ये एक वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो आप जाके पहले देख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने बता दिया। उसके बाद हमने बताया कि हाउ टू लर्न, कैसे पढ़ाई करें, पढ़ें कैसे हम। ठीक है, शुरुआत कैसे करें चीज़ों की, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, हम पढ़े कैसे, ये हो गया। अब हम पढ़ाई करें तो हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी आप जोश में होश मत खो। अब जोश में होश मत खो, इसका मतलब क्या होता है कि अब आप जोश में आए। ठीक है, सिलेबस आया, 90 दिन बचे हैं, अब हम पूरा तूफान ला देंगे, तूफान ला देंगे। उसके लिए हम दिन रात पढ़ेंगे, सोना कम कर देंगे, सोना खत्म कर देंगे। अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए पहले आप अपने फिजिकल को ठीक रखो। क्या आप बोलोगे फिजिकल को ठीक रखना मतलब क्या? हमारा फिजिकल एग्जाम है ही नहीं। फिजिकली अगर आप फिट रहोगे, ठीक रहोगे, देखिए एग्जाम टाइम में क्या होता है, हमारे पास हम प्रेशर में रहते हैं, उसके बाद ज़्यादा पढ़ाई भी करनी रहती है। ठीक है, हो सकता है उस टाइम पे आपको 8 से 10 घंटे, 12 घंटे भी पढ़ना पड़ जाए। अब उस टाइम पे आपको 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ना है, लेकिन अब आप क्या है, अभी से आप रात रात भर पढ़ाई कर रहे हो। उस टाइम पे आप क्या, अनफिट हो जाओगे, हो जाएगा मतलब आप कमज़ोर हो जाओगे मेंटली तौर पे, है ना। तो फिर क्या होगा, आपका तबीयत खराब होगा, और तबीयत खराब हुआ एग्जाम टाइम में, ऐसा भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो पाया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपकी साल भर की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो टाइम टेबल में, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप 1 घंटे अपनी फिजिकल को दीजिए। चाहे आप दौड़िए, चाहे आप खेलिए, कुछ भी करिए। ठीक है, लेकिन आपको आउटडोर आप खेलना है, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। ठीक है, आउटडोर जिसमें आपका पसीना निकल पाया, चाहे जिम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन 1 घंटे आप टाइम दीजिए। ठीक है, ये अभी आपको लगेगा कि ये टाइम वेस्ट करने वाली आप बातें कर रहे हो, लेकिन यकीन मानिए ये आपके नंबर को बढ़ाएंगी ना कि बिगाड़ेंगी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, एग्जाम टाइम में कुछ ना कुछ अगर हेल्थ इशू होने पाया तो आपके 10 नंबर से 15 नंबर कम हो जाएंगे, और यही सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको फिजिकल को टाइम देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जिसको एकदम सिलेक्शन लेना है उसके लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की कंडीशन ऐसी है कि अभी हमारे लास्ट मौका है, उसके बाद तो हमारा एज में निकल जाएगा, या फिर जैसे कई लड़कियां हैं कि उनका शादी हो जाएगा, या फिर किसी की शादी हो गई है तो अब हम पढ़ा नहीं पाएंगे या पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई लोग जॉब कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनको एकदम सिलेक्शन लेना ही है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बस हमें कितना भी पढ़ने बोल दो, कुछ भी पढ़ने बोल दो, हम पढ़ लेंगे। चलिए उनके लिए बात करते हैं। देखिए, आप सुबह उठिए। सुबह कितने बजे उठेंगे? तो आप कोशिश करिए कि अप्रॉक्स आप 4:30 के आसपास उठ जाए। ठीक है, आपको केवल 3 महीने, तो देखिए आपने फिजिकल में इतना मेहनत की है तो आप 4:30 बजे उठ सकते हैं। चलिए हम आपके लिए कर देते हैं 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे आप उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद आधे घंटे आप चाहे तो थोड़ा बहुत योगा, फ्रेश हो गए अपना, है ना, योगा वगैरह कर लिए। 5:30 बजे बैठिए। 5:30 बजे बैठिए, और 5:30 से 8:30 बजे तक, ठीक है, जो आपको जिसमें मजा आता हो, जैसे छत्तीसगढ़ है, मुझे पता है कि आपको छत्तीसगढ़ पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ आप अच्छे से पढ़िए, इसकी थ्योरी को, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आपने किसी टॉपिक को, मान लीजिए आपको मजा आता है, आपने कोई टॉपिक को, थ्योरी को निकाला और थ्योरी को आपने पढ़ डाला, 2-3 टॉपिक आपने निपटा डाले। ठीक है,
और आपको एक साथ 3 घंटे नहीं बैठना है कि आप 3 घंटे बैठ के एकदम होशियार बन के, ऐसा नहीं करना है। आप 1 घंटे 5:30 से 6:30 बजे तक पढ़ेंगे, या फिर 6:25 तक 6:20 तक आप पढ़ेंगे, लगभग 40-50 मिनट, है ना। वो पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा बाहर जाइए, अपने घर के आंगन में या फिर कहीं भी जाइए थोड़ा सा, है ना। ऐसा घूमिए 5-10 मिनट। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए चाय नहीं पिए तो चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ भी, है ना। उसके बाद फिर आइए, फिर आप 6:30 बजे से, फिर 6:30 बजे से, फिर आप बोल सकते हैं 7:20 तक, ऐसे करेंगे, ठीक है। बीच में 10 मिनट का आपका गैप रहेगा, ठीक है। वो आप तो एक बार में आपने छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा टॉपिक निपटा डाला। अगली बार आप कोशिश करें कि छत्तीसगढ़ का ही एमसीक्यूज अगर आपको लगाना हो तो एमसीक्यूज लगाइए, या फिर आप कोई रीजनिंग का जो आपको लग रहा है कि यार रीजनिंग का तो ये कथन कार्यवाही, अब कथन या फिर आप बोल सकते हैं दर्पण वाला कोई टॉपिक निकाले। आपने दर्पण टॉपिक को आपको निकाला और आपने उसे कर डाली, ठीक है। उसके बाद आपको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सुबह आपको चीज़ें बहुत याद होती हैं, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल लोग के लिए है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको सुबह पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत चीज़ याद होती है, एकदम दिमाग फ्रेश रहता है, आप चाहो तो यही छत्तीसगढ़ का जैसे आपने कोई टॉपिक किया था, उसके बाद जो दूसरा इसे यहाँ पे रखे थे 1 घंटे का शिक्षण, इसमें आप फिर से छत्तीसगढ़ को ही पकड़ो और छत्तीसगढ़ को अच्छे से कर डालो, ठीक है। तीसरा आप चाहो तो यहाँ पे फिर इंडिया का रख सकते हो, या फिर बीच में यहाँ पे इंडिया का रख सकते हो कोई टॉपिक, उसके बाद फिर से छत्तीसगढ़ को रखो, ठीक है। ये 3 घंटे में आपको 2 घंटे तो छत्तीसगढ़ अच्छे से रटना है, ठीक है। चीज़ें याद होगी। अब छत्तीसगढ़ आप 7:30 बजे से फिर बैठे एक बार 8:30 बजे तक। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आया कि आप 30 नंबर की और 20 नंबर जो ये जीएस वाला इंडिया का था, इसको आप सुबह मस्त 3 घंटे में आप निपटा डालें। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार देखो यार, मैंने सुबह अच्छा खासा अपना शुरुआत कर दिया है, 3 घंटे में मैंने अच्छा खासा, मतलब जो जितनी भी रटने वाली चीज़ें हैं अच्छे से कर डाली हैं 3 घंटे। उसके बाद आप उठिए 8:30 बजे, जाइए नाश्ता करिए, नहाइए आराम से, है ना। आराम से आप 11 बजे तक चाहें तो, है ना, 10:30-11 बजे तक जो भी चीज़ें आप चाहें तो एक आध बार ऐसे रेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत खेलना वेलना है तो आप खेल भी सकते हैं, ठीक है। अब 11 बजे आप एकदम अच्छे से सब कुछ, है ना, एकदम मतलब सो के, है ना, एकदम फ्रेश होके बैठिए। अब 11 से फिर 12 बजे तक फिर आप 1 घंटे का सेट, अब इसमें 11:50 तक कराएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है 12 बजे तक। फिर 10 मिनट का गैप ले लिए, फिर 12 से लेके 12:50 तक, ठीक है। फिर 10 मिनट का गैप, ऐसे करके 11 से लेके 2 बजे तक, आप बोल सकते हैं 11 से 2 बजे तक। अब आपको फिर से 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। कितने सेट यहाँ पे, आप सॉरी 3 घंटे बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3 घंटे का एक एक ऐसे करके, एक एक घंटे का 3, है ना। तो ये आप बोल सकते हैं 3 घंटे आपने फिर से पढ़ लिए। अब इसमें क्या करेंगे, आपको लगा कि यार देखो, मैं ना जब रीजनिंग मुझे इजी लगता है, और रीजनिंग की ये टॉपिक मुझे इजी लगते हैं, कोडिंग डिकोडिंग इजी लगता है मुझे, तो रीजनिंग मुझे बन जाता है। चलिए आपने रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, श्रृंखला पढ़ लिया। अब आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपने पहले जैसे हमने पढ़ा है आपने पढ़ लिया है, अब आप क्वेश्चन थोड़े से उसके लगाने शुरू करिए। तो जब आप रीजनिंग के लगाएंगे तो आपको देखिए समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये आप आराम से इसमें 2 घंटे 3 घंटे आप इसमें लगा सकते हैं। कोशिश करिए कि 2 घंटे आप इसमें दें, है ना। 2 घंटे बहुत होता है। उसके बाद आप एक आध घंटे कुछ मैथ वगैरह के कोई टॉपिक उठा लिए, ठीक है, मैथ का उठा लिए, मैथ को ही आप सॉल्व करने लग गए, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 घंटे आपने यहाँ पे रीजनिंग पढ़ लिया हो, अगर आपसे हो पाता है तो आप 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, फिर देखिए अभी आपका कितना बज गया है, 2 बज गया है। 2 बज गया है, चलिए बोलेंगे चलिए यार आप खाना पीना खा लेते हैं, खाना पीना खा के आप आराम से 1 घंटे सो सकते हैं, ठीक है। 2 से अब 2 ढाई बजे तक खाना खा ही लेंगे, 3 बजे तक आप थोड़ा सा इंस्टाग्राम भी चला चला लीजिए। वैसे इंस्टाग्राम बहुत गलत चीज़ है, आप ना चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है फिलहाल के लिए, लेकिन आप चाहें तो चला ही सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है। कुछ भी करिए अभी यहाँ पे लगभग 3 बजे तक, फिर 3 से 4 बजे तक आप चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा सा नैप ले सकते हैं। इतना बहुत होता है 1 घंटे का, ठीक है। फिर 4 बजे से लेके आप कोशिश करें लगभग 5 बजे तक, ज़्यादा नहीं 5 बजे तक, 1 घंटे में आप मैथ बनाएं। क्या बनाएंगे, अब आप मैथ बनाएंगे, ठीक है। 4 से 5, ऐसा क्यों, क्योंकि अब आप जाने वाले हैं खेलने के लिए। उसके पहले क्या, उसके पहले आप मैथ का कोई इजी सा टॉपिक उठाइए और मैथ लगा लीजिए 1 घंटे, है ना। मान लीजिए मैथ आप अभी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप रीजनिंग ही एक कोई टॉपिक उठा के रीजनिंग पढ़ लिए, ठीक है।
अब आप चले गए कहाँ, खेलने के लिए। 5 बजे से बिल्कुल आपको जाना ही है, 5 से 5:30, सॉरी 6:30 बजे तक, ठीक है। ये 1.5 घंटे, अगर आपको खेत में काम करने जाना है बिल्कुल आप खेत में काम करने जाइए, जो भी आपका मन कर रहे हैं वो करिए 1.5 घंटे तक। उसके बाद 6:30 बजे फिर बैठ जाइए। अब 6:30 बजे से लेके अब 8:30 बजे तक का ये 2 घंटे का सेट रहेगा, ठीक है। अब इसमें 2 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, जो आपका मन करे, मैथ चाहे रीजनिंग, ठीक है, लेकिन इसमें आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। ये देखिए 2 घंटे का ये हो गया आपका। उसका 8:30 बजे मस्त आराम से खाना खाइए, और खाना खाने के बाद में आप कोशिश करिए कि आप 9 बजे तक खाना खा लें। 1 घंटे आप चाहें अभी फिलहाल के लिए, 1 घंटे आप 9 बजे से 10 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब एकदम आपको पढ़ना ही है, आपको सिलेक्शन लेना ही है, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे अगर आप इतना फॉलो करेंगे तो आप खुद सोचिए कि आपके पास में कितना टाइम हो गया। 3 घंटे का पहला सेट, 3 घंटे का दूसरा सेट, उसके बाद यहाँ पे 1 घंटा हुआ, यहाँ पे 2 घंटे हुए, फिर वहाँ यहाँ पे 1 घंटा हुआ, कितना हुआ, 3 3 6, 3 9 1, 10 घंटे। 10 घंटे तो कोई पीएससी वाला भी ढंग से नहीं पढ़ता। हम आपको 10 घंटे नहीं बोलते, ये 10 घंटे में आप 1 घंटे और काट लीजिए, आप 9 घंटे पढ़िए। किसी के पास कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक ले। 9 घंटे बहुत होते हैं। 9 घंटे अगर आप आज से पढ़ना चालू करेंगे, अगर आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं, उसके बावजूद आप सिलेक्शन ले लेंगे। 9 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। अब कोई जॉब वाला है क्या, अब कोई जॉब वाला है जिसके पास टाइम ही नहीं है, अब वो सुबह से जा रहा है, तो उसको कोशिश यही करनी चाहिए फिलहाल के लिए कि जो ऑफिस का टाइमिंग होता है, जैसे ऑफिस का टाइमिंग होता है 10 बजे, ठीक है, तो वो 10 बजे, अब वो 9 बजे चला जाता होगा। अब उसको करना क्या पड़ेगा, उसको 5 बजे वाला टाइमिंग तो एकदम रखना ही है, बिल्कुल आप इसे छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। 5 बजे से आप 8 बजे तक, ठीक है, इसमें आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप पढ़ाई भी करना है, यहाँ पे आपको फ्रेश वगैरह, जैसे बीच में आपको टाइम मिल गया तो फ्रेश हो गया, थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर लिए, तो 5 से 8 बजे तक तो आपको ये करना ही है। फिर आप 8 बजे फिर उसके बाद फ्रेश होके, मतलब नहा वहा के खाना वाना खा के आप जा सकते हैं, ठीक है ना। 8 से, मतलब आप 8 बजे तक अगर पढ़ लेते हैं तो 9 बजे तक में यहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं। 9 बजे आपको निकलना ही रहेगा, तो 8 से 9 बजे के जो बीच में टाइम रहेगा वो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब नहाना खाना, है ना, सब चीज़। तो ये 3 घंटे का जो टाइम है, ये 3 घंटे में आप जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं करिए। फिर आपको दोपहर में थोड़ा बहुत तो टाइम मिलता होगा, या फिर अगर नहीं मिलता है तो अपने बॉस को बोलिए कि मेरा एग्जाम है यार, थोड़ा समझो, पुलिस वाला बन जाऊंगा, आपका भी कुछ उद्धार कर दूंगा मैं। तो बीच में आप उसको बोलिए, अगर हो पाए, पॉसिबल हो पाए तो 2 घंटे, अगर नहीं हो पाता है तो 1 आध घंटे आप कुछ भी, है ना, लीड लगा के आप अपने खुद ही वॉइस रिकॉर्ड करिए। जैसे आप घर पे रहेंगे तो आपने क्या पढ़ा, कलचुरी शासन पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, कलचुरी शासन पढ़ा। अभी आपने कलचुरी शासन पढ़ा है, तो आपको कैसे पढ़ना, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, आपको सुनाई दे रहा है, वैसे आप क्या करेंगे, कलचुरी शासन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तेज तेज से, कि इसके संस्थापक कौन थे, इन्होंने क्या क्या काम कराए हैं, आपने अच्छे तेज से पढ़ा, तो आप पढ़ेंगे, साथ में वहाँ पे जाके ईयरफोन लगा के आप सुन लेंगे बीच में। तो आपको जब अपनी वॉइस ही सुनेंगे, अपनी वॉइस सुनेंगे, तो आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अब आपको बॉस को भी लगेगा ये तो बड़ा काम कर रहा है, देखो काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप ईयरफोन में आप अपना काम करते रहेंगे। तो ये देखिए एक तरीके से आप भी, अब पुलिस बन के आप टाइम की चोरी कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने 3 घंटे यहाँ लगाए, 1 घंटे यहाँ हो गया, 1 से 2 घंटे हम ये मान के चलते हैं। अब 8 बजे घर पहुँचे हैं, ठीक है, 8 तो नहीं, हम ये मान के चलते हैं 7 बजे आप घर पहुँच जाएंगे। 7:30 बजे तक आप कोशिश करिए कि ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए कि 7:30 बजे तक आप अच्छे से फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद आप चाहें तो खाना खा ले, खाना खा ही ले, ज़्यादा अच्छा है। और 7:30 बजे से लेके आप 9:30 बजे तक, कितना, 9:30 बजे तक, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे आप फिर से पढ़ लें। तो 3 घंटे, फिर 1 घंटे, 4 घंटे, 4 2 6 घंटे, ये 4 2 6 घंटे होते हैं। और 6 घंटे अगर आप पढ़ ले रहे हैं, बहुत है, आप यकीन मानिए, आप जो लोग बिना जॉब के तैयारी कर रहे हैं, आप उससे भी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं ये 6 घंटे में, ठीक है। तो ये 6 घंटे, क्योंकि आपके पास ये प्रेशर रहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसका प्रेशर रहेगा, तो आप जब भी पढ़ेंगे तो आप डाइवर्ट नहीं होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो ये 6 घंटे बहुत होता है, 6 घंटे में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको जो भी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम यहाँ पे आपके लिए एक नया वीडियो ला देंगे। धन्यवाद।